गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मना। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो अगला पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 से 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय वह धनराशि कितना हो जाएगी। देखो क्या बोला इसने, 4 वर्ष में 2400 से कितनी बढ़ रही है 3200, यानी कुल मिला के बढ़ोतरी कितनी हुई 4 साल में, ये हुई 3264 माइनस 2400, है ना। कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना बचा 4, 6 और 8। 4 साल में कितनी वृद्धि हुई, यानी अपने को रेट निकालना है। तो वो वृद्धि कितनी हुई 864 बढ़ रही है। किस पे बढ़ रही है 864, ये बढ़ेगी 2400 पे। ठीक है, किस पे बढ़ेगी 2400 पे। कितने बढ़ रही 2400 पे, और कितने साल में 4 साल में। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये कटेगा 4 से, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये 24 से कटेगा 24, 24 से कटेगा 24 9, 24 9 में 216, 9 टाइम कटेगा, यानी आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई मेरे पास 9%। इसने कहा यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी अब मेरे पास 1% बढ़ा दूँ तो ब्याज होगी 10%। ठीक है, तो अब इसने बोला धनराशि कितनी होगी। ठीक है, कितनी बढ़ा दी मैंने 1%, यदि ये बढ़ा दी तो 2400 रुपये का ब्याज, ये 2400 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, समय आपका 4 साल ही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना होगा 24 चौक 960। ये आपका नया ब्याज आया। क्या आया, नया ब्याज। लेकिन उसने कहा कि धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी मेरा मिश्र धन पूछा उसने, तो 2400 प्लस 960 कितना बनेगा, 2400 प्लस 960, तो ये बनेगा 24 और 9 33, 3360 रुपये। ठीक है, नया धन कितना बनेगा 3360 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 5 वर्षों में 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद, यानी कुल मिला के 3 वर्ष और 5 वर्ष, अब 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। यदि 11 वर्षों के अंत में कुल ब्याज उसे कितना मिला 8160, यानी 8160 रुपये भुगतान करने में होते हैं, तो उधार ली गई राशि कितनी होगी। अपन ने मान लिया कि उधार ली गई राशि कितनी होगी। तो 3 वर्षों में कितना प्रतिशत, ये 3 वर्ष में इतना प्रतिशत प्लस। ठीक, 3 वर्ष में कितना प्रतिशत, 3 वर्ष में प्रतिशत है अपना। ठीक, 3 वर्ष में प्रतिशत ये। उसी प्रकार 5 वर्ष में कितना प्रतिशत 9%। अब ये बोल रहा 8 वर्षों के बाद, यानी कुल मिला के 3 वर्ष यहाँ 5 वर्ष यहाँ 8 वर्ष हो गए। अब बचा हुआ ये बोल रहा 11 वर्ष के अंत में, यानी 8 वर्ष यूज़ कर लिए तो 8 गए, 3 बचा कितना 11 में से 3। अब 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत 13%। ठीक, ऐसा करने से टोटल ब्याज कितना, इसका टोटल ब्याज है 8160 रुपये। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 6 तिया 18 प्लस ये कितना है 45, ये कितना हो गया 39, ये लो टोटल कितना है 8160। सभी को जोड़ो, ये आएगा 2 और 10 इधर आएगा 102%। ये 102 किसको रिप्रेजेंट करेगा 8160। ठीक है, इससे काट लो अपन, इससे काटते हैं तो कितना बनेगा, इससे काटते हैं तो ये बनेगा, जैसे मैंने काटा इसको 6 से। ठीक है, 6 से काटा 70 टाइम 6 से काटा, 6 कम 6, 6 थी 18, और ये कितना बचा 6 6 36, एक 17 से काटेगा 17 8 100, यानी 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा 80 को। इसीलिए 100% करेगा 8000 को, 100% करेगा 8000 को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपने कितनी उधार ली थी 8000 रुपये की राशि। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 से 920 रुपये हो जाती हैं। ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समाप्त अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही, यानी 8 वर्ष है, यानी बढ़ोतरी कितनी हुई 920 माइनस 800, कितनी वृद्धि हुई 120। अब यह 120 किस पे वृद्धि हुई, ये हुई 800 पे। कितने साल में हुई 3 साल में। प्रतिशत के लिए 100, यही तो मेरा आर है।
भाई यही तो रेट है, इस 100 से 100, और ये कितनी बार कटेगा, 8 से कटेगा 15 टाइम, और ये 3 काट देगा इसको 5 टाइम, यानी आर मेरा कितना प्रतिशत आ गया, 5%। उसने कहा 3% बढ़ा दो, तो नया आर क्या बनेगा मेरा, 5 + 3 8% हो गया। ठीक, अब उसने कहा कि यही 800 रुपये की राशि इस 8% पर कितने समय, समान सावधि यानी 3 समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 0 से 2 0, ये कितना होगा, 8 64 × 3, यानी ये बनेगा 192। ठीक, तो राशि कितनी हो जाएगी, राशि हो जाएगी 800 + 192 यानी 992। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया मूल ब्याज क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में बढ़ा रहे थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन घटाने वाला ले लिया, और ये आया भी हो भी, ठीक है सॉरी, ये आया हुआ भी है। तो कितनी वृद्धि हुई, 2352 रुपये बढ़ जाती हैं किससे, 2100 रुपये पर। ठीक है, तो बढ़ोतरी कितनी हो रही है, ये हो रही है 252 रुपये। अब ये 252 किस पे हो रही है, 252 बढ़ रही है 2100 रुपये पर। कितने साल में बढ़ रही है, 2 साल में। परसेंटेज के लिए 100, और यही आपका 8% है। ठीक, ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये कटा है 2 से, 2 2 दूना 4, 2 6 12, और 21 से ये कितने टाइम कटेगी, देखो 3 से काटो 7 टाइम, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 दून 6, और 7 से कटेगा 6 टाइम, यानी आर मेरा आया 6%। अब इसने कहा 1% घटा दो, ना नया आर क्या बनेगा, 6 - 1 यानी 5%। अब इसने कहा कि यही 2100 की राशि 5% की दर से कितने समय में, 2 वर्षों में कितना होगा साधारण ब्याज, ये से ये कट गया, और 5 दून 10 यानी 210 रुपया आपका नया साधारण ब्याज बन गया। कितना, नया साधारण ब्याज कितना बन गया, 210 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये, और यदि 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए तो उससे मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1020। यार ये क्वेश्चन समझने का है कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है ये, और 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए, यानी कुल मिला के टोटल 7 वर्ष में ब्याज ये है। 2 वर्ष का तो ये मिश्र धन, और 7 वर्ष का ये है, यानी कुल मिला के 5 वर्ष का मिश्र धन। तो 5 वर्ष, ठीक है, तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, 5 वर्ष का मिश्र धन होगा, 5 वर्ष में कितना बढ़ा, यानी 1020 में से 720 बढ़ा 5 वर्ष में, तो कितना बढ़ा, 300 रुपये बढ़ा। जब 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 1 वर्ष में बढ़ेगा 60 रुपया। 1 वर्ष में 60 रुपया बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 वर्ष में बढ़ेगा 120 रुपया। 2 वर्ष में 120 रुपया बढ़ा, यानी कुल मिला के मेरा मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 2 वर्ष का 720 रुपये। जब उसमें से ब्याज मेरा 120 है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना बनेगा, यानी मेरा मूलधन कितना बनेगा, मेरा मूलधन बनेगा 720 माइनस 120, तो वो राशि बनेगी मेरा 600 रुपया। कितना बनेगा, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती हैं ABC। यह 3 भाग किस में बांटी, ABC को, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक, और इनका रेट क्या है, 5%। साधारण ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर हो जाता है। ठीक, यार मेरी बात सुनो, अपन ने राशि मान ली x, और ये y और z। ठीक, कितनी राशि ABC की, x y z। उसने कहा कि मिश्र धन बराबर है, भाई ये है प्रिंसिपल पहले वाले का, कितने 5% की दर से। ठीक, ठीक है, और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, ये तो ब्याज हो गया, और मेरा ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक, ठीक है, ठीक वैसे भी बराबर है किसके, भाई ब्याज कितना है, ये है 5% की दर से, समय कितना है इसका 3, और ये मेरा प्रिंसिपल है, हो गया मिश्रधन। ठीक वैसे ही ये z कितने 5% की दर से, समय कितना है 4,
और ये Z, यानी कुल मिला के ये हो गया मेरा क्या है, प्रिंसिपल हो गया। यानी कुल मिला के ब्याज पर ये मिश्रधन, ये मिश्रधन, ये मिश्रधन तीनों बराबर हैं। ठीक है, कितना हुआ इन दोनों, यानी ये हो गया 110/100x, यहाँ कितना हो जाएगा 115y/। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 120/100, ये हो गया Z। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, यानी कुल मिला के x, y और ये z, तीनों का अगर मैं रेशो ले लूँ, तीनों का रेशो ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा मूलधन बन जाएगा। ठीक, यानी 100/110, उसी प्रकार 100/150, उसी प्रकार 100/120। ठीक, ये से 100 रेशो में कट जाता ना, रेशो में कट जाता, ये कितना बचेगा 22, 5 से काट लो 23, ये काट लो 24। ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यानी ये बनेगा 23/24 रेशो में। उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 22/24, उसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ करो 22/23। ठीक है, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, दोनों में दो दो काट देते हैं। यहाँ से मैंने काटा था कितना 12 टाइम, यहाँ से काटा तो यह आएगा 11 टाइम, यहाँ से 11 टाइम, यानी मैंने दो दो कॉमन ले लिया, काट लिया। ये कितना बनेगा 12 36, 3 बचा, 12 24 और 3 27, यहाँ कितना बचेगा 8 चौक 44, 11 22 और 4 26। इसी प्रकार इन दोनों यहाँ 11 33 और 3 बचा, 11 22 और 3 22 और 3 कितना हो गया वही 11 33, 3 कैरी कितना 3, 11 22 और 3 25। ठीक, अब देखो राशि अपने ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। ठीक है, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। तीनों की राशि क्या आई, इस अनुपात में आई। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 और 3 13 का 3। ठीक, कैरी कितना 1, 8 और 6 14 और 5 कितना हो गया 9। उसी प्रकार 3 ने 2 5 ने 2 7। ठीक, टोटल राशि क्या है ये, और यही राशि तो उसने दी है अपने को 7930। ठीक, यही राशि इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक करेगा 10 को। अपने को पूछा किसकी, एक का कितना ऋण है, तो एक कितना है 700, तो 27/6/276 ये रिप्रेजेंट करेगा 2760 रुपये को। मेरा आंसर क्या आएगा, यही तो आएगा 2760। ठीक है, तो आज अपन क्लास को यहीं करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।